लिपि हाथ में लेंगे लेकिन अंदर पढ़ेंगे नहीं कि क्या हुआ। और वैसे भी चौथी फेल आरजेडी तेजस्वी यादव से चौथी फेल प्रधानमंत्री हैं। प्लीज चौथी फेल प्रधानमंत्री इस बात को हमारे प्रवक्ता के साथ लगातार बहस है। उस तरह का बहस में नहीं करना चाहता मेहता जी। आप हमारे मुख्य आपसे संभलता नहीं है तो आप ये चाहती हैं। मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैं चाहती हूँ। What is this? अब आप हटिए। तो हटिए, क्या होता है? चलिए कौन चौथी फेल है? एफिडेविट निकालिए अगर पढ़ सकते हैं एफिडेविट। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। नरेंद्र मोदी जी एमए पास है और इनके नेता चौथी फेल है। एफिडेविट में लिखा हुआ है, लेकिन एफिडेविट पढ़ने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस का डिग्री किधर है? कोर्ट ने मना कर दिया। मेहता जी क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं संभाल लूंगा। अब आपको अगर आपका नाम गौरव भाटिया हो गया तो बता दीजिएगा मुझे। अब मैं जनता से एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने एक बात उठाई, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जिस तरह के गंदे नारे इनके मंच से लगे और एआई वीडियो निकालना, अगर कोई समझता है कि सही है और बिहार के चुनाव का मुद्दा है तो यहां हाथ उठाए। यहां जितने भाई बहन बैठे हैं, अगर कोई भी समझता है एक व्यक्ति तो हाथ उठाए और मैं देखना चाहता हूं। देखिए अंजना जी, एक आदमी एक बहन नहीं है जो कहे सही है। तो ये समझिए ना संदेश को, इसको प्लीज ये संदेश मैसेज समझिए। ये देखिए मुद्दा नहीं है प्रधानमंत्री क्यों बना रहे हैं। कमजोर खिलाड़ी बीच में आता है, आपकी फील्डिंग की बारी है और आपको मौका मैं दूंगा। प्लीज हाथ उठाइए। ऐसा केवल कमजोर प्रवक्ता करता है। जल्दी पूरा। हाँ, मैं आपने भी बीच में नहीं बोला, क्रेडिट देना पड़ेगा। जो नहीं बीच में बोलेगा हाथ उठाइए, मैं मौका दूंगा। इनकी भी बारी का पता नहीं कब आएगी। मैं सबको पहले धन्यवाद देता हूँ। गुस्से से देख रहे हैं। ये धन्यवाद इसलिए देता हूँ, ये दिखाता है कि भारत का भविष्य कितना मजबूत और उज्जवल है कि यहाँ कोई नहीं मानता कि इस तरह की गाली देनी चाहिए। इन्होंने बात करी कानून की, आर्टिकल 19 है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। अभिव्यक्ति की आजादी ये नहीं कहती कि किसी की माँ बहन की गाली दो और ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये नहीं कहती है। संविधान पढ़िए आप। दूसरी बात, बीच में नहीं जवाब दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, आप दीजिएगा, आपका हक है। ये लोकतंत्र है भाई, ये कांग्रेस का शासन थोड़ी ना है कि रोड पे चल रहे नोटबंदी करा दो। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। यह मोदी जी की सरकार है। हाँ, नोटबंदी की सरकार है। 12 बजे रात में। अरे मैंने नोटबंदी कही भाई, मुंह जबान तो चलेगी ना। सुनिए अब इन्होंने कहा ये मैसेजिंग है। मैसेजिंग सुना मैंने। आप ये बताइए, लालू प्रसाद यादव ने कहा था हम बिहार की सड़कें हेमा मालिनी जी और ममता कुलकर्णी जी के गाल जैसी बना देंगे। आप मुझे बताइए ये कौन सी मैसेजिंग है? और मैं नहीं बोलूंगा किसी भी नेत्री का नाम लेके कि ऐसी बना देंगे वैसी, क्योंकि ये तौहीन है। जो बात हम अपनी माता जी और बहन के लिए नहीं सुन सकते वो हम किसी और स्त्री के लिए क्यों कहें जो हमारी बहन जैसी है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आरजेडी में। दूसरी बात मैं कहूंगा, महिला सम्मान ये क्या जाने आरजेडी वाले, जब महिला आरक्षण का बिल आया तो किसने फाड़ा था? लालू प्रसाद यादव के सांसदों ने फाड़ा था। और इस सपने को चरितार्थ किसने किया? संविधान संशोधन करके नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कांग्रेस से मैं ये कहना चाहता हूँ, लास्ट बात है कांग्रेस के लिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा था इनका। अगर वो लड़की गांधी परिवार की है, प्रियंका गांधी वाड्रा है, तो पूरी कांग्रेस लड़ेगी। सोनिया गांधी है तो पूरी कांग्रेस लड़ेगी। लेकिन अगर किसी और की मां है तो कांग्रेस का कोई नेता ये भी कहने का साहस नहीं कर सकता कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और ये मेरी पार्टी की विचारधारा है। जल्दी से अभय जी को बोलने दीजिए। अंजना जी, मैं नहीं हाथ उठाइए जो सवाल पूछना चाहते। मैं आज वो बात कहूंगा ही नहीं जो मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने सोनिया गांधी जी के लिए कही, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा। वो बहस का मुद्दा है। बात कहीं पक्के नहीं है, अभी कह रहे मैं नहीं कहूंगा, बहस का मुद्दा नहीं। हाँ, ये नसबंदी पे ऑन अ लाइटर नोट कुछ लोगों की छूट गई थी, ऐसा प्रतीत होता है। अब किसकी? राजीव गांधी की छुट्टी जो मैं बताना चाहता हूं, क्या बेकार की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? राजीव गांधी की छुट्टी थी या नेहरू की छुट्टी थी? क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने नहीं गिराया। हाँ, मैंने नहीं गिराया। देखिए 60 लाख लोगों की नोटबंदी हुई थी। जो यहाँ बैठे हैं उनको ये बात जाननी चाहिए। बिहार में 18 से 23 वर्ष की उम्र जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं ना, पॉपुलेशन कितनी प्रोजेक्टेड? 1,36,00,000। आप हतप्रभ रह जाएंगे जानकर 22,23,000 एडमिशन है अंडर ग्रेजुएट्स में।
यानी कल्पना कीजिए कि क्या हाल कर दिया। इसीलिए दिल्ली और देश भर में जो बच्चे हैं वो भरे हुए हैं। इन्होंने जंगल राज की व्याख्या की। क्या होता है जंगल राज जानते हैं आप? आईपीसी क्राइम, अब तो इन्होंने देना बंद कर दिया रिपोर्ट, 2022 के बाद नहीं दी। 2005 में 1,07,000 आईपीसी के क्राइम होते थे, आज बढ़कर 4,47,000 आईपीसी के क्राइम होने लगे। बिहार में 65,000 हत्याएं इनके कार्यकाल के दौरान हुई है। जघन्य अपराध 262% बढ़ गए हमारे कार्यकाल के बाद से। बिहार में जो एब्डक्शन है वो 336% बढ़ गए। बिहार में महिलाओं के जो अपराध थे वो 1,097% बढ़ गए इनके कार्यकाल में। तो ये हम लोगों पर आरोप लगाना बंद कर दे, गंभीरता से विचार करें। 90,000 करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं। अब एक दो सवाल के बजट के 90। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि आपको अगर मैसेज ही देना था तो आप ट्वीट भी कर सकते थे, क्यों किसी के पर्सनल सेंटीमेंट को हर्ट करके एआई वीडियो बनाना उस पे? वीडियो बनाना इनको पसंद नहीं आया। कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये वीडियो बनाना ठीक नहीं है? सबने हाथ उठाया। चलिए, लेकिन जो बीजेपी ने वीडियो बनाया था वो आपने देखा, दो नेताओं का वीडियो, कितने लोग उस वीडियो को सही मानते हैं? गौरव जी, उस वीडियो को भी कोई सही नहीं मान रहा। एक महिला वहां पर, एक लड़की है, दो लोग हैं उधर जो हाथ उठा रहे हैं। बस आप लोग मान रहे हैं कि सही है? 10-15 लोग हाथ उठा रहे हैं आपके लिए जो सही मान रहे हैं। लेकिन नहीं, अभी नहीं, 2-3 सवाल और। हमारा कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल है कि आपने बहुत डाटा दिखाया और ये सब दिखाया, आप उस डाटा को एआई में कन्वर्ट करके उसका वीडियो बनवाते, किसी की माँ का वीडियो क्यों बनवा रहे हैं आप? जिनको पहले मौका नहीं मिला, आप बोलिए। सर, मेरा नाम सोनिया है। मेरा सवाल ये है कि क्या मतलब हमारी पॉलिटिक्स इतनी डर्टी हो गई है कि हम किसी की फैमिली मेंबर पे टारगेट कर रहे हैं। जैसे पब्लिक इश्यूज बहुत सारे हैं, उन्हें छोड़ के, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, एजुकेशन को छोड़ के, मतलब कांग्रेस में इतनी डेस्परेशन आ गई है पॉपुलैरिटी के लिए कि वो फैमिली को प्रोपेगेंडा बना रही है। ठीक है, और इधर से कोई आई, जल्दी आई। मैं जवाब दूं अंजना? रुक जाइए। आरजेडी के टाइम पे कोई डाटा ही नहीं था, तो अब एकदम से कहाँ से आ गया? अच्छा, तब तो कुछ भी नहीं हो रहा था, एकदम से सब कुछ आ जाता है। और किसी की माँ पे जाना इज नॉट समथिंग बहुत अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। 4-5 लोगों ने एक ही जैसे प्रश्न किए हैं। मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन किसने ये पोस्ट भी डिलीट करवाएंगे? नहीं, पोस्ट डिलीट का प्रश्न नहीं होगा। पोस्ट में सुन लीजिए अंजना जी, हो जाएगा। पवन खेड़ा जी ने कहा है एक भी बात आपत्तिजनक बात। सवाल कहां से प्रारंभ हुआ? प्रधानमंत्री जी ने मुद्दा बनाया माता जी को। हम कह रहे थे कि विनोद कुमार की मां उर्मिला को मुद्दा बनाइए। प्रधानमंत्री जी 84 साल की है, जीवित होते हुए एसआईआर की रिपोर्ट में उसको मार डाला। आप चंदन की मां तारा देवी को मुद्दा बनाइए, प्रधानमंत्री जी आरा की, जिसको जीते जी मौत के घाट उतार दिया आपके एसआईआर ने। 65 लाख नाम काट दिए प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप मुद्दा बना रहे हैं मां को, जबकि हमारे मंच से हमारे किसी ये बच्चे सवाल पूछ रहे हैं सर, बोलिए ना। मैं कह रहा हूं ना, हमारे कार्यकर्ता ने गाली दी, मां को लाना ठीक नहीं। पुलिस इनके पास है, इन्होंने ऑफिशियली इन्फॉर्म किया। अब मैं नाम ले देता हूं। उन्होंने कहा कि वो लड़का ओवैसी जी का के प्रति सिंपैथी रखता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनकी पार्टी का है, तो प्रधानमंत्री जी को नाम लेना चाहिए था ना, ये बोलना चाहिए था ना एआईएमआईएम का। और हम नहीं कह रहे, ये तो बिहार की पुलिस ने कहा। तो फिर रोड टारगेट हमको करना हमारी छवि धूमिल करने के लिए। मेरा क्वेश्चन मींस दोनों साइड से है कि अभी एनसीडब्ल्यू ने 28 अगस्त 2025 को एक नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स ऑन वुमेन्स